रीवा की उम्मीदों पर विश्वविद्यालय प्रबंधन ने फेर दिया पानी। नैक ग्रेडिंग में औंधे मुंह गिरा रीवा विश्वविद्यालय। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय नैक मूल्यांकन टीम के आकलन में खरी नहीं उतरी। आपको बता दें कि नैक मूल्यांकन टीम व्यवस्थाओं से नाराज होकर वापस लौट गया। अब व्यवस्थाओं का खामियाजा अब विंध्य को भुगतना होगा। नैक ग्रेडिंग में सिर्फ B+ में ही संतोष करना होगा। विश्वविद्यालय B++ में ही सिमट गया रीवा। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय को जोर का झटका लगा है। नैक ग्रेडिंग में A ग्रेड की उम्मीद प्रबंधन लगाए हुए था, लेकिन निरीक्षण के दौरान यहां से लौटी टीम की रिपोर्ट के बाद जब ग्रेडिंग जारी हुई तो सबके होश उड़ गए। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय को B+ ग्रेड में ही संतोष करना पड़ा। विश्वविद्यालय को अपनी खामियों की कीमत अब 1 साल तक भुगतनी पड़ेगी। इसके पीछे कई कमियां एवं अन्य वजह बताई गई है। नियमित शिक्षक के पास कोई शोध प्रोजेक्ट ग्रंथालय में न होने व ऐसे कुछ अन्य कारणों से विश्वविद्यालय बेहतर ग्रेडिंग से वंचित रह गया। अब विश्वविद्यालय को फिलहाल इसी B+ ग्रेड में संतोष करना पड़ेगा, क्योंकि यह नैक ग्रेडिंग 4 वर्ष के लिए होती है। अतः इसके बाद पुनः ग्रेड सुधार के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन प्रयास कर सकता है। गौरतलब है कि विश्वविद्यालय का इसके पहले वर्ष 2016 में नैक मूल्यांकन हुआ था। विश्वविद्यालय को B ग्रेड मिला था। उक्त ग्रेड की अवधि वर्ष 2021 में समाप्त हो गई थी, परंतु कोरोना काल के चलते विश्वविद्यालय नैक मूल्यांकन की तैयारी में पिछड़ा रहा। वर्ष 2023 में नैक मूल्यांकन कराने विश्वविद्यालय में सरगर्मी बढ़ी, जिसका परिणाम अब तक सामने आया है। अभी आपको हाल ही में जानकारी हुई होगी कि विगत कुछ दिनों पहले हमारे रीवा में अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, जिसके अंतर्गत कई सारी महाविद्यालय आती हैं, चाहे रीवा जिले की हो, चाहे सीधी की हो, चाहे शहडोल की हो, जिसमें कई महाविद्यालयों के भविष्य यूनिवर्सिटी तय करती है हमारे रीवा की। विगत कुछ दिनों पहले हमारे यहाँ नैक की टीम जो ग्रेडिंग देती है, जो अभी हमें यूनिवर्सिटी को A+ की मान्यता प्राप्त थी, लेकिन इस बार ग्रेडिंग हुई, टीम आई नैक की और 2-3 दिन यहाँ टीम रुकी और बेकायदे यहाँ पे निरीक्षण हुआ। निरीक्षण होने के बाद 1 हफ्ते बाद उसका आज रिजल्ट घोषित किया गया। कल उसको B ग्रेड की मान्यता दी गई, जबकि पहले A ग्रेड की मान्यता प्राप्त थी। हम तो कहना चाहते हैं कि जो अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय को B ग्रेड दी गई है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि ये केवल और केवल 2-3 दिन पहले जब नैक की टीम आना होता है तो पूरे रंग रोपण करके कॉलेज को चमकाने का विश्वविद्यालय का काम करते हैं और केवल पैसे खाने का काम करते हैं, चाहे शिक्षक हो, चाहे कुलपति हो, चाहे कुल सचिव हो, कोई भी हो। ये सभी संघीय जो RSS के लोग बैठे हुए, ये केवल और केवल राजेंद्र शुक्ला जी और सांसद जी जो भी हैं हमारे यहाँ, ये छात्र भविष्य में, छात्र हित में कोई बात करने को तैयार नहीं होते हैं। अभी हम लोगों ने कई बार, आपने देखा होगा, आप लोग भी उसमें रहे हैं, हम लोगों ने कई बार प्रदर्शन किया। छात्रों का रिजल्ट घोषित किया गया, 70% से ज़्यादा छात्रों को फेल किया गया। जब 70% से ज़्यादा छात्रों को फेल किया गया और हम लोगों ने कई बार धरना प्रदर्शन किया, इन्होंने कहा कि एजेंसी को रिजल्ट सौंपा था, उसकी वजह से गलती हो गई, ये सुधारा जा रहा। उसके बाद ये धीरे धीरे डेट बढ़ाते चले गए, कल हो जाएगा, कल हो जाएगा। जब परीक्षा देने की डेट आ गई तो चुपचाप छात्रों से पैसा वसूले। अभी हाल में ही आपने पेपर कटिंग भी पढ़ा होगा कि 84,000 रुपए इकट्ठा किए इन्होंने ऑनलाइन। उसके बाद भी फोन पकड़ा गया उसका, जिसने पैसा ले रहा था फोन पे से शिक्षक छात्रों को उत्तीर्ण करने के लिए। ये स्थिति है अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय। क्या रंग रोपण करने से इससे A ग्रेड की मान्यता मिलेगी आपको A+? अगर शायद ये फैकल्टी की ओर ध्यान दिए होते, छात्र हित में काम करने के लिए ध्यान दीजिए, बड़ा सा गेट न बनवाए होते और उससे अच्छा छात्रों के हित में काम किए होते, तो शायद हमारे विश्वविद्यालय को आज फिर से A ग्रेड की मान्यता मिलती। और निश्चित रूप से जो यहाँ छात्र पढ़ रहे हैं, जो इनका भविष्य APS यूनिवर्सिटी खराब कर रही है, जिस प्रकार से मिला है, हमें इस पर बेहद दुख भी होता है कि हमारे रीवा में एक विश्वविद्यालय थी, अगर A ग्रेड की मान्यता प्राप्त थी, हम लोगों के लिए भी खुशी की बात होती है। लेकिन जिस प्रकार से RSS के बैठे हुए संघीय लोग बैठे हैं और केवल संघ का काम कर रहे हैं, कोई भी छात्र हित में बात करने को तैयार नहीं है, बिल्कुल भी सही किया गया है। और जिस प्रकार से ये वहाँ पे वो चल रहा है रोकलेबाजी, उसको जल्द से जल्द बंद करना चाहिए और ऐसे कुलपतियों को बाहर करना चाहिए जो छात्र हित में काम नहीं कर रहे हैं।